पहाड़ों का बुलावा आया था। उत्तराखंड की ठंडी हवाओं और घुमावदार रास्तों के बीच हम निकल पड़े मसूरी, धनौल्टी, माता सुरकंडा देवी मंदिर और टेहरी की खूबसूरती को महसूस करने। हम रुके थे होटल हेवेंस व्यू रिजॉर्ट में। होटल की पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मसूरी की सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो में मिल जाएगी। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। पहले दिन मसूरी ने बारिश और बर्फीली हवाओं से हमारा स्वागत किया। मौसम बहुत ठंडा हो गया था। हमारे दूसरे दिन की शुरुआत हुई मसूरी के हैप्पी वैली में स्थित बुद्धा टेम्पल से, जो लाइब्रेरी बस स्टैंड से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भारत में बना पहला तिब्बती बौद्ध मंदिर है। यहाँ आके मन को एक अलग ही शांति मिलती है। मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के प्रांगण में एक बड़ी और कई छोटी प्रेयर व्हील्स हैं, जिन्हें घुमाते हुए ओम मणि पद्मे हुम मंत्र का जाप किया जाता है, जिसका मतलब है, हे रत्न जड़ित कमल के भीतर स्थित दिव्य चेतना, मुझे करुणा और ज्ञान के मार्ग पर स्थिर करो। साथ में है दलाई हिल्स तक जाने का 400 मीटर का पैदल मार्ग। रास्ते में तिब्बती फ्लैग्स, मसूरी, दून वैली और गढ़वाल हिमालयाज की बर्फ से ढकी चोटियों के खूबसूरत नज़ारे दिल को छू जाते हैं। दलाई हिल्स के शिखर पर भगवान बुद्ध की सुनहरी प्रतिमा स्थापित है, जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है। बुद्धा टेम्पल और दलाई हिल्स की एंट्री फ्री है। ये हर दिन सुबह 6 से शाम 7 बजे तक ओपन रहते हैं। दलाई हिल्स से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर केम्प्टी फॉल्स के रास्ते में स्थित है माता संतूरा देवी का मंदिर। प्रसाद यहीं से ले लें, आगे प्रसाद की कोई शॉप नहीं है। मंदिर तक पहुंचने का टोटल पैदल रास्ता 5 से 10 मिनट का है। मंदिर में फोटोज और वीडियोस लेना अलाउड नहीं है। यह मंदिर माँ दुर्गा के स्वरूप देवी संतूरा माता अथवा माता संतला देवी को समर्पित है, जो करुणा, शक्ति और संरक्षण की देवी हैं। भक्तों का मानना है कि माँ संतूरा देवी ने 1991 के उत्तरकाशी भूकंप के विनाशकारी प्रभावों से मसूरी को बचाया था। मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है द वेरी फेमस केम्प्टी फॉल्स। पार्किंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। केम्प्टी फॉल्स की मार्केट में बहुत भीड़ थी। मार्केट में खाने पीने से लेकर कपड़ों तक सब कुछ मिलता है। वाटरफॉल के लिए स्विमवेयर भी रेंट पर मिल जाता है। जगह जगह लॉकर्स और चेंजिंग रूम्स की भी सुविधा है। केम्प्टी फॉल्स की सुंदरता का कोई जवाब नहीं। भीड़ काफ़ी रहती है। यहाँ भी कोई एंट्री फ़ी नहीं है। आने जाने के लिए ट्रॉली का ऑप्शन भी है, बट हमने वॉक करना प्रेफर किया। नेक्स्ट हम पहुँचे कंपनी गार्डन, जिसका नाम अब अटल उद्यान है। यहाँ एंट्री टिकट है 50 रुपये पर पर्सन। इस गार्डन में आपको हरियाली, बहुत सारी वैरायटी के फूल, बच्चों के मनोरंजन के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ आप ट्रेडिशनल पहाड़ी कपड़ों में फ़ोटोशूट भी करा सकते हैं। गार्डन सारे हफ्ते सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। कंपनी गार्डन से 6 किलोमीटर और मॉल रोड से 3 किलोमीटर दूर है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। पार्किंग नीचे ही करें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पहुँचने का चढ़ाई वाला रास्ता काफ़ी संकरा है। यह लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ एंट्री टिकट 200 रुपये पर पर्सन है, जिसमें आप बेस कैंप और जॉर्ज एवरेस्ट पीक दोनों कवर कर सकते हैं। बेस कैंप से पीक तक की एडिशनल चढ़ाई लगभग 1.5 किलोमीटर की है। यहाँ से आपको दून घाटी और हिमालय के मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। यह सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक पूरे हफ्ते विजिटर्स के लिए ओपन रहता है। रास्ते में हमने देखे लंबी देहर माइंस के अवशेष, जो हाथी पांव गांव में स्थित हैं। ये चूना पत्थर की खदानें थीं। यहाँ 1990 के दशक में 50,000 से ज़्यादा खदान मजदूरों की दुखद मौत हो गई थी। सूरज ढलने को है और हम पहुँच गए मसूरी लेक, जो देहरादून मसूरी रोड पर स्थित है। 30 रुपये पर पर्सन यहाँ की टिकट है और टाइमिंग्स हैं हर दिन सुबह 8 से शाम 7 बजे तक। यहाँ आप बोटिंग, बच्चों के मज़ेदार गेम्स, अच्छा खाना, फ़ोटोशूट और कई फन एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे स्काई वॉकिंग, साइकिलिंग एंड जिप लाइनिंग। शाम के लगभग 7 बजे हमने अपनी मसूरी ट्रिप का दूसरा दिन वाइंड अप किया। आज का दिन बहुत अच्छा था।
तीसरे दिन हमने मॉर्निंग में होटल से चेकआउट किया। अपनी प्यारी दोस्त को बाय बोला। आज हम निकले हैं मसूरी से करीब 30 किलोमीटर दूर धनौल्टी के लिए। रास्ते में ये सुंदर सा व्यू पॉइंट दिखा। कुछ प्यारी प्यारी फोटोज एंड वीडियोस लेने के बाद हम पहुंचे बुरांजखंडा धनौल्टी। यहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपये पर पर्सन है। यहाँ कैंपिंग के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। यहाँ काफ़ी सारे बेर के पेड़ हैं, उनमें बहुत सारे हरे हरे बेर लगे हैं पर खट्टे हैं। ये लोकेशन फोटोज, वीडियोस और रील्स शूट करने के लिए काफ़ी अच्छी है। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे बेच रहे थे काफल। हमने लिए खट्टे मीठे काफल, खा के बहुत मज़ा आया। सुबह 11 बजे हम इको पार्क धनौल्टी पहुंच गए थे। यहाँ 50 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट है। और फूल तोड़ने पर 500 रुपये का जुर्माना। यहाँ 100 से 200 रुपये में बच्चों से बड़ों तक सभी जिप लाइनिंग, स्काई वॉकिंग, फ्लाइंग फॉक्स एंड रॉक क्लाइंबिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। पार्क में आराम के लिए बेंच, स्विंग्स और खुले हट्स भी हैं। इको पार्क धनौल्टी लगभग 13 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो बुरांश, देवदार और बांज के घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ की ताज़ी ठंडी हवा और शांत वातावरण मन को बहुत सुकून देते हैं। पार्क से उत्तराखंड की प्रमुख हिमालय पर्वतमाला और दून वैली के दूर तक के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। खासकर सनराइज और सनसेट के समय नज़ारे बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। यहाँ एक खास परंपरा है जहां आप अपने प्रियजनों की याद में पौधे लगा सकते हैं। यह पर्यावरण संरक्षण की भावना से जुड़ा एक सुंदर तरीका है। पार्क सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यह जगह फोटोज और वीडियोस क्लिक कराने के लिए परफेक्ट है। पार्क के बाहर खाने पीने के ढेर सारे ऑप्शंस हैं। पार्किंग के लिए भी बहुत स्पेस है। धनौल्टी जाएं तो इको पार्क बिल्कुल मिस ना करें। धनौल्टी से चंबा जाते समय हमें लंबे ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ा। बादल भी लग चुके थे। ये काफी हिम्मत वाला काम है। पीछे गहरी खाई है। धनौल्टी से 55 किलोमीटर आगे कानाताल में कैंपिंग और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज करने के ऑप्शंस हैं। इनक्रेडिबल एडवेंचर कानाताल में जायंट स्विंग, जिप लाइनिंग, स्काई साइकिलिंग, स्काई वॉकिंग, वॉल क्लाइंबिंग और सस्पेंशन ब्रिज जैसी एक्टिविटीज कराते हैं। कल के कैब चार्जेस थे ₹4000 और आज के हैं ₹5500। चंबा, टहरी गढ़वाल, जहां पहाड़ों की खामोशी भी एक गीत सी लगती है। यात्रा के चौथे दिन हम निकल गए टहरी लेक और टहरी डैम देखने। टहरी झील का क्षेत्रफल लगभग 42 वर्ग किलोमीटर है। टहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसके निर्माण के बाद 2006 में टहरी झील का निर्माण हुआ, जो भागीरथी नदी पर स्थित है।
झील की औसत गहराई लगभग 860 फीट है। यहाँ खाने पीने के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स जैसे स्पीड बोटिंग, मोटर बोटिंग, जेट स्कीइंग, बनाना राइड, बम्पर राइड, जिनके चार्जेस 500 से 1000 रुपये पर पर्सन हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ राउंड्स एंड टाइम ऑफ द राइड। पैरासेलिंग का प्राइस 2500 रुपये पर पर्सन है। स्पीड बोट से आधे घंटे की झील की सैर के लिए आपको 500 रुपये पर पर्सन पे करना होगा। फ्लाई बोर्डिंग भी है, उसकी बुकिंग अलग से होती है। सोचकर भी अजीब लगता है कि इस झील के नीचे न जाने कितने लोगों के घर और उनकी यादें समाई हुई हैं। यह है भारत का सबसे ऊंचा डैम, टेहरी डैम, जिसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर यानी 855 फीट। पुरानी टेहरी से नई टेहरी में विस्थापित किए गए उन सभी लोगों की यादें आज भी इस जगह से जुड़ी हैं, जिनके घर, व्यवसाय, मंदिर, सांस्कृतिक धरोहर, उनका पूरा इतिहास 2006 में टेहरी बांध के निर्माण के बाद झील में समा गया। एक बार दाईं ओर डैम की गहराई पर नजर डालिए। हर साल यहाँ 6010 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। अपनी यात्रा के 5वें दिन हम पहुँचे चंबा से 20 किलोमीटर दूर माता सुरकंडा देवी मंदिर, जो माता सती के 51 सिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। यह पवित्र स्थल कद्दूखाल से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर है। अब यहाँ रोपवे की सुविधा भी है, जिसका शुल्क 240 रुपये है। माता का मंदिर सुरकुट पर्वत की 9045 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के बाबा भैरव स्वयं श्री केदारनाथ बाबा हैं। कहते हैं कि माँ सुरकंडा की शरण में आने से युगों युगों के दुख मिट जाते हैं। हर साल गंगा दशहरा और नवरात्रों में यहाँ विशेष मेला लगता है, जहाँ देश भर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मंदिर परिसर में शिवालय और श्री हनुमान मंदिर भी हैं। मंदिर की पहाड़ियों से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के अलावा तुंगनाथ, चौखंबा, गौरीशंकर और नीलकंठ का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ आपको अपने साथ बादल चलते दिखेंगे। सर्दियों में यहाँ बर्फबारी भी होती है। जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को कई हिस्सों में विभाजित कर दिया था। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इस स्थान पर माता सती का सिर गिरा था, इसलिए यह पवित्र स्थान माता सुरकंडा देवी मंदिर के रूप में पूजा जाता है। माता के आशीर्वाद से हमारी 5 दिन की यात्रा बहुत सुखद रही। जय माँ सुरकंडा। यात्रा के हर दिन की डिटेल वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में।